हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड फॉर बिगिनर्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक के बारे में और ये दो पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका ये पहला पार्ट है। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर की टेक्निकल डिटेल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एंड्रॉयड है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का है। आपने लिनक्स का नाम तो सुना ही है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके कई सारे वेरिएशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। लिनक्स का ये वर्जन स्पेसिफिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। तो ये वो सेम लिनक्स फिलॉसफी को जरूर फॉलो करता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो जब हम बोलते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारे को एक कंफ्यूजन होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है या लिनक्स है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। जब हम बोलते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एक्चुअल में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर है। अब हमें यह समझना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते किसको है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम उस सेट ऑफ प्रोग्राम्स को बोलते हैं जो हमारे डिवाइस के रिसोर्सेस को हैंडल करने के लिए जिम्मेदार है, और जो यूजर एप्लीकेशंस हैं, यूजर है, उसका हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम अगर अपने मोबाइल डिवाइस को यूज कर पाते हैं तो उसकी वजह है कि उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब हम बोलते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक्चुअल में वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि सेट ऑफ थिंग्स है, और वो सब मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिसके कारण हम मोबाइल डिवाइस को यूज कर पाते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारा मतलब उन सभी सेट ऑफ प्रोग्राम से है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर से है। तो इसी को हम बोलते हैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक। लिनक्स इस सॉफ्टवेयर स्टैक का एक हिस्सा भर है। तो लिनक्स बहुत ही कोर फंक्शनैलिटीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इसको हम बोलते हैं लिनक्स कर्नल। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से एक है लिनक्स। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया है ये वाइड एरे ऑफ डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया है। यानी ये सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही नहीं है, लाइक टैब के लिए भी है, एंड्रॉयड टीवी के लिए भी है, ऑटोमोबाइल्स के लिए भी है। तो ये जो डिजाइन किया गया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाइड एरे ऑफ डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया है। फिर मोबाइल भी कई तरह के होते हैं, इसलिए तरह तरह के मोबाइल, छोटी स्क्रीन वाले भी हैं, बड़ी स्क्रीन वाले भी हैं, उनके हार्डवेयर रिसोर्सेज में बहुत फर्क होता है। तो इन सभी डिवाइसेस पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा सके और हम उसकी खूबियों का फायदा ले सके, इस हिसाब से एंड्रॉयड को डिजाइन किया गया है। अब हम देखने जा रहे हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन आज के लेक्चर की। मैं जानता हूं कि अभी इस डायग्राम में आपको चीजें रीडेबल नहीं होंगी, मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप कलर से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मैं रीड कर देता हूं। यहां सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं, जो अलग ही कलर में हाईलाइट हो रहा है, ये हमारा कोर है जिसमें कि लिनक्स कर्नल है। नीचे सबसे नीचे पावर मैनेजमेंट है। ये ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है ये है हार्डवेयर एप्लीकेशन लेयर। उसके ऊपर हमको पर्पल कलर से और येलो कलर से दिखाई दे रहा है, पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है नेटिव C++ लाइब्रेरीज, येलो कलर में दिखाई दे रहा है एंड्रॉयड रन टाइम, ऊपर ग्रीन कलर में हमें दिखाई दे रहा है जावा API फ्रेमवर्क, और सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है सिस्टम एप्लीकेशंस। तो आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर ये कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है।
तो ये एक लॉजिकल व्यू है, एक कॉन्सेप्चुअल व्यू है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअल में है क्या क्या चीज़ें, और जो चीज़ हार्डवेयर के सबसे करीब है वो सबसे नीचे है, और जो चीज़ यूज़र के सबसे करीब है वो सबसे ऊपर है। तो ये एक स्टैक है, एक के ऊपर एक हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम अब एक एक को बारी बारी से समझने वाले हैं। तो अब जैसे ये रीडेबल नहीं है तो मैं एक एक को आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं लिनक्स कर्नल से सबसे नीचे से स्टार्ट करूंगा। तो हम लोग इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और आप इसमें सबसे नीचे वाले पोर्शन को अब आप क्लियरली देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लिनक्स कर्नल, और अगर आप ध्यान दें तो सबसे नीचे लिखा हुआ है पावर मैनेजमेंट। ओके, तो पावर मैनेजमेंट तो खैर अलग चीज़ हो गई। हमें मेन जो चीज़ पढ़नी है वो है लिनक्स कर्नल क्या है। तो ये आपके एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के फाउंडेशन है। अब एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में इस पूरे स्टैक को बोल रहा हूँ, इसमें जितनी चीज़ें हम देखने वाले हैं ये पूरा मिलकर कहलाएगा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। तो ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की फाउंडेशन है। सबसे नीचे हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने वाला प्रोग्राम है ये। ओके, तो एंड्रॉयड रन टाइम जो अभी आप ऊपर देखेंगे, ये येलो कलर में दिख रहा है, एंड्रॉयड रन टाइम, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो एंड्रॉयड रन टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है लिनक्स कर्नल पे। तो कोई भी फंक्शनैलिटी इस एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ करनी है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है लिनक्स कर्नल पे। तो जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैं उन्हीं को हम यूज़ कर पाते हैं। तो ये जो लिनक्स है ये बड़ा ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये अपने सिक्योरिटी फीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत समय से लिनक्स को लोग यूज़ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो लिनक्स को पसंद करती है और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो इतने लंबे समय में लिनक्स में कई सारी कमियों को दूर कर लिया गया और धीरे धीरे करके लिनक्स इतना सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है कि ऐसा लगता है कि आज तक का ये बेस्ट क्रिएशन। अब क्योंकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नल पर बेस्ड है तो लिनक्स कर्नल के जो की फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को मिल जाते हैं। खास तौर पे मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी के फीचर्स की। जैसे एक सिक्योरिटी फीचर मैं आपको बताऊं, यूजर बेस्ड परमिशन मॉडल। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी एक से ज्यादा यूजर्स एक साथ लिनक्स को यूज कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारे सिस्टम में रखी फाइल्स, जिसको ये लिनक्स कर्नल मैनेज कर रहा होगा, है ना, फाइल्स को मान लीजिए दो अलग अलग यूजर हैं। एक यूजर को मैं बोलता हूं यूजर ए, एक को बोलता हूं यूजर बी। तो यूजर ए यूजर बी की फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक कोई परमिशन ना हो। यानी उनके परमिशन लेवल्स को वो मेंटेन करता है। जो लोग लिनक्स से फैमिलियर हैं या कभी भी उन्होंने लिनक्स पढ़ा है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि यूजर का एप्लीकेशन लेवल पे जाके परमिशन सेट की जा सकती हैं। तो कोई यूजर किस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, अगर वो किस फाइल को एक्सेस कर सकता है, यदि वो उसका ओनर है तो उसको एक्सेस कर सकता है, और जो दूसरे लोग हैं वो एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब परमिशन सेटिंग्स पे डिपेंड करता है। तो लिनक्स में ए यूजर है और वो बी यूजर की फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि परमिशन ना दी जाए। इसी प्रकार से यूजर ए यूजर बी की मेमोरी को एग्जॉस्ट नहीं कर सकता। यूजर ए यूजर बी के सीपीयू रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट नहीं कर सकता। यानी इस तरीके से लिनक्स कर्नल का एक बेसिक फीचर है कि ये यूजर्स में फर्क करता है और उनकी चीजों में ऐसा इंटरफेयर नहीं करने देता है जिससे कि यूजर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े रिसोर्सेज के साथ। लिनक्स कर्नल प्रोसेसेस का भी आइसोलेशन करता है, जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं उनमें फर्क करता है। इसके अलावा लिनक्स कर्नल एक सिक्योर तरीका प्रोवाइड करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में। यानी जब
एक से ज़्यादा प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करके कोई काम करती हैं तो वो सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट कर सकती है तो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अहम चीज़ हो जाती है। और लिनक्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो इस कम्युनिकेशन को बहुत सिक्योर बनाता है। तो यदि लिनक्स कर्नल पर बेस्ड है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स कर्नल की सारी खूबियां जिसमें सिक्योरिटी सबसे अहम है वो हमको मिल जाती है। तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिनक्स कर्नल की जितनी खूबियां आपने अगर कभी पढ़ी होंगी वो सारी की सारी खूबियां यहाँ पर आ जाती हैं। और आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या है? ये वो प्रोग्राम्स हैं जो बेसिकली किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ऑडियो ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देता है, आपको कीपैड ड्राइवर मिलता है जिससे कि आप जो कीज़ हैं उनको प्रेस करते हैं। कीपैड अगर आपके डिवाइस पे होता है, मोबाइल में होता है तो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करना है, ब्लूटूथ डिवाइस आपके मोबाइल में है तो उसको अगर यूज़ करना है आपको, तो उसको चलाने के लिए प्रोग्राम यहाँ पर बना होता है। यूएसबी को यूज़ करने वाला प्रोग्राम है, शेयर्ड मेमोरी को यूज़ करने वाला, वाईफाई को, कैमरा को, ये सब जो बेसिक फीचर आपका मोबाइल आपको दे रहा है तमाम हार्डवेयर्स की मदद से जो कि आपके मोबाइल में होते हैं। जैसे अब कैमरा है, कैमरा एक हार्डवेयर है, उसको यूज़ करना है, उसको यूज़ करने के लिए जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम यहीं पर बना होगा। तो ये वो ड्राइवर्स, तो ड्राइवर्स बेसिकली कुछ नहीं, प्रोग्राम्स ही हैं। तो ये जो लिनक्स कर्नल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज़ करता है। बाकी इसके ऊपर हम जितनी चीज़ें पढ़ेंगे वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करती। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर की लेयर की। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, इसके ऊपर की लेयर है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जिसको शॉर्ट में हम HAL भी बोलते हैं। अब हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या है? क्योंकि लिनक्स कर्नल में जो ड्राइवर्स हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा लो लेवल कोडिंग है। लेकिन हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर में भी कुछ मॉड्यूल्स बने हुए हैं, कुछ कोड है, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, पर लिनक्स कर्नल के ड्राइवर्स को यूज करके अपना काम करते हैं। तो ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है हार्डवेयर के साथ, ठीक है, यानी आप डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज नहीं करते। तो HAL प्रोवाइड्स standard interfaces that expose device hardware capabilities to the higher level Java API frameworks। तो ऊपर जो Java के API फ्रेमवर्क हम देखेंगे वो इन HAL की मदद से हार्डवेयर तक पहुंच पाते हैं। यानी जो भी हम एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी कोडिंग तो हम जावा में करते हैं, तो वो सारी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर पे बने हुए मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके हार्डवेयर तक अपनी पहुंच बनाते हैं। तो वो डायरेक्टली लिनक्स कर्नल के ड्राइवर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। यानी हमारे जावा में जो भी हम कोडिंग करेंगे और कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल के लिए बनाएंगे वो डायरेक्टली लिनक्स कर्नल के ड्राइवर्स को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्शन है, वो है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। तो अगर ऑडियो मॉड्यूल को यूज करना है आपको, तो आप डायरेक्टली लिनक्स कर्नल में जो ऑडियो ड्राइवर है उसको यूज नहीं करते हैं, बल्कि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर में जो ऑडियो मॉड्यूल बना हुआ है उसको हम एक्सेस करते हैं। तो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर में मल्टीपल लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं जो इंप्लीमेंट की गई हैं किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। जैसे ऑडियो, ये ऑडियो सिस्टम को एक्सेस करने के लिए बनाए गए मॉड्यूल है। अब इस लाइब्रेरी को जावा की एपीआईज यूज करेंगे, जावा का कोड इसको यूज करेगा, लेकिन ये लिनक्स कर्नल के ऑडियो ड्राइवर को यूज करके अपना काम करेगा। यानी एक तरह का सिस्टम बना हुआ है कि डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्शन ना हो। ये सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत अच्छा है।
जब कभी जावा की एपीआई कॉल करती है किसी हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को, तो एंड्रॉयड सिस्टम सिर्फ उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को, जैसे कि ऑडियो, सिर्फ पर्टिकुलर मॉड्यूल को मेमोरी में लोड करता है, तो बाकी सब मेमोरी में लोड नहीं होते। और वो जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये मेमोरी में लोडेड रहेगा। तो पूरा ये हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर पूरा का पूरा लोड नहीं होता, उसका सिर्फ वही मॉड्यूल लोड होता है जिसको जावा एपीआई ने यूज किया है। गॉट इट। अब हम बात करते हैं इसकी ऊपर की लेयर की, और इसकी ऊपर की लेयर में आप येलो कलर में पहले देख रहे हैं एंड्रॉयड रन टाइम, राइट साइड। एंड्रॉयड रन टाइम के अंदर दो मेन चीजें हैं, तो कोर लाइब्रेरी है और एंड्रॉयड रन टाइम। ये जो एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन्स लॉन्च हुए हैं, उसमें से वर्जन नंबर 5.0, अगर एपीआई लेवल से बात करें तो एपीआई लेवल 21, तो एंड्रॉयड वर्जन 5.0 या उसके बाद का कोई वर्जन, या हम बोले एपीआई लेवल 21 या उसके बाद की कोई एपीआई लेवल, इनमें एंड्रॉयड रन टाइम जावा के प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए यूज होता है। यदि आप जावा से फैमिलियर हैं तो आपने जेवीएम पढ़ा होगा। तो जो जेवीएम का काम होता है, जेवीएम जावा में बने कोड को, जो कि कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, उस बाइट कोड को रन करवाता है। हम जानते हैं कि जो जावा में लिखा बाइट कोड होता है वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता है, और इसी वजह से हमें जेवीएम इंस्टॉल करना होता है। ये जेवीएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो जावा के बाइट कोड को रीड करके ट्रांसलेट करता है अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, ताकि वो प्रोग्राम रन हो सके। तो जो काम जेवीएम का है वही काम एंड्रॉयड रन टाइम का होता है। एंड्रॉयड रन टाइम जेवीएम की तरह जरूर है, लेकिन इसको डिजाइन किया गया है बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जिससे कि परफॉर्मेंस मोबाइल की ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस में जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है उसकी अपनी कुछ फिजिकल लिमिटेशन होती है। एक कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो वहां पे हार्डवेयर रिसोर्सेज एक मोबाइल डिवाइस के कंपैरिजन में काफी रिच होते हैं। मेमोरी ज्यादा होती है, प्रोसेसर की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सेम जेवीएम हम मोबाइल में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके काम करने का जो तरीका है वो अगर मोबाइल पे हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी जो एक मोबाइल डिवाइस में एक्सपेक्टेड है। इसलिए एंड्रॉयड रन टाइम बनाया गया। हालांकि वर्जन नंबर 5.0 के पहले तक डेल्विक रन टाइम को यूज किया जाता था। अब अगर कोई एंड्रॉयड डिवाइस में डेल्विक रन टाइम है तो इसका मतलब वो काफी पुराना वर्जन यूज कर रहा है, क्योंकि 5.0 के ऑनवर्ड्स एंड्रॉयड रन टाइम ने डेल्विक को रिप्लेस कर दिया। यानी डेल्विक रन टाइम का भी वही काम था, एंड्रॉयड रन टाइम का भी वही काम है, जेवीएम का भी वही काम है, सिर्फ काम करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन पर्पस सेम है, जावा के प्रोग्राम को रन करवाना। ये मेन मकसद है रन टाइम का। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysurgery.com को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा। हो सकता है उसमें से कुछ कंटेंट तो यूट्यूब पे ना मिले आपको, और कुछ मिले भी तो यूट्यूब पे मेरे जो 1 से अधिक चैनल हैं उस पर रखा हुआ है। आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसमें किस सीक्वेंस में वीडियोस को देखना है वो सब जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वेबसाइट को एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपके लिए वहां मौजूद है। यहाँ पर वीडियोस फ्री में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हिंदी में प्रोवाइड किए जा रहे हैं और डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी डेली एक नया वीडियो इसमें पब्लिश होता है। इस वेबसाइट पे आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो कि कैंपस प्रिपरेशन के बहुत काम के हैं,
और बहुत सारा कंटेंट ऑन डिमांड भी बनाया जाता है। तो आप इसको देखें, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता चले और उन्हें अपने करियर को बनाने में हेल्प मिल सके। थैंक यू।